नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 और नए जिले बनेंगे। मुख्यमंत्री ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू कराने के लिए पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। और भारत ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 3 और नए जिले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में एक कार्यक्रम में सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की। इन जिलों के बनने के बाद राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो जाएगी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने सोच समझकर ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि छोटे जिले, ब्लॉक और राज्य होने से लोगों को अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी तकलीफ कम होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को मॉडल स्टेट बनाने की पहल के तहत नए जिले बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए रणनीति तय करने के बारे में आज नई दिल्ली में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ विचार विमर्श किया। ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में पिछले 1 महीने में विभिन्न एजेंसियों ने 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री और नकदी जब्त की है। राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पिछले 1 महीने में 64 करोड़ रुपए से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। अब तक 9 करोड़ 72 लाख रुपए नकद और करीब 15 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कल जारी किया गया विजन 2030 डॉक्यूमेंट सरकार की विफलता की ओर से ध्यान भटकाने का प्रयास है। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि श्री गहलोत को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन तीसरे कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में उन्हें विजन 2030 डॉक्यूमेंट की याद आई। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, जिसके चलते जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है। कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ये एक शगुफा छोड़ा और उस शगुफा के माध्यम से कुछ लोगों से चर्चाएं करके, और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से जबरन कुछ डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार के 90% फेल्योर, अपनी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं, अपने ही सरकार के विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने संकल्प पत्र के नाम पर 2018 के चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, उसके फेल्योर को अब एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने इसके माध्यम से किया है। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में प्रदेश के देश का शीर्ष राज्य होने का दावा करते हैं। इसके लिए कई तरह के झूठे आंकड़े पेश किए गए, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदेश देश के शीर्ष 10 राज्यों में भी शामिल नहीं है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं को संबोधित किया। बाद में उन्होंने श्री तेजाजी मंदिर सांगलिया में दर्शन किए। उपराष्ट्रपति कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में श्री धनखड़ सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फार्म और जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे। श्री धनखड़ हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मंदिर और कुम्भारा धूणी, भोपालगढ़ में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। ये 6.5% पर बनी रहेगी। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि उभरते व्यापक आर्थिक वित्तीय विकास और दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने इसे सर्वसम्मति से कायम रखने का निर्णय लिया है। लगातार चौथी बार इस दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जुलाई में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और इसका कारण टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों में तेजी होना रहा। अगस्त में इसमें आंशिक रूप से सुधार देखने को मिला। सितंबर में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आई। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है। मुद्रास्फीति पर काबू पाने और आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने या उन्हें जमा करने की समय सीमा नजदीक आने पर कहा है कि करीब 3.5% यानी 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि करीब 3,43,000 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। 2000 रुपए के नोटों को इस साल 19 मई को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया गया था। 2000 का नोट वैध मुद्रा होने के बावजूद बैंक इन्हें निर्धारित तारीख यानी कल 7 अक्टूबर के बाद स्वीकार नहीं करेंगे। G20 देशों के संसद अध्यक्षों का 9वां सम्मेलन इस महीने की 13 और 14 तारीख को नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा से संबंधित विषयों के साथ जलवायु परिवर्तन पर गहन विचार विमर्श होगा। G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट और 50 से ज्यादा सांसद इस G20 सम्मेलन में आएंगे। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया है। सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस बीके गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसएन राठौड़, हरि कुमार गोदारा और सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है। ये आयोग बैंकों और किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश और बातचीत के माध्यम से निपटाएगा और कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा। और अब समाचार एशियाई खेलों से।
भारत ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हरा दिया। पुरुषों के ब्रिज में भारत ने रजत पदक हासिल किया। इससे पहले तीरंदाजी के महिला रिकर्व में कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। इसी तरह भारतीय महिलाओं ने सेपक टकराव में कांस्य पदक जीता। महिला कुश्ती में 62 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में सोनम ने और 76 किलो फ्री स्टाइल में किरण बिश्नोई ने कांस्य पदक जीत लिया। पुरुष कुश्ती में 57 किलो फ्री स्टाइल में अमन ने कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन के व्यक्तिगत मुकाबलों में एचएस प्रणय ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक कुल 95 पदक हासिल किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अब तक 22 स्वर्ण पदक, 34 रजत और 39 कांस्य पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छता ही सेवा और युवा संवाद 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पंच प्रण की शपथ ली। इस मौके पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने 2047 तक देश में आने वाले बदलाव और जरूरतों के बारे में चर्चा की। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से इस मौके पर केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 क्विंटल 70 किलो अवैध लाल चंदन की लकड़ियां जब्त की हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बरामद चंदन लकड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने निषेधात्मक आदेश आगामी 2 महीने के लिए बढ़ा दिए हैं। इस दौरान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अनुमति के बिना आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 और नए जिले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू कराने के लिए आज पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। और भारत ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर भारत इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।